Hello students, welcome to OL Expert. This is your physics class and today we are going to discuss the question answers of the chapter Light. The first question is, fill in the blanks. An image that cannot be obtained on screen. ऐसी image जिसको screen पर obtain ना किया जा सकता हो, जो screen पर ना आए, उसे क्या कहते हैं? That is known as virtual image. That is known as virtual image, right? The next part is image formed by a convex dash is always virtual and smaller in size. हमने क्या पढ़ा था? देखिए convex में दो ही आ सकते हैं, या तो convex mirror आ सकता है या फिर convex lens आ सकता है. तो बताइए कि convex mirror है वो जो virtual और smaller in size image बनाता है, या convex lens है? So let me tell you that it is a convex mirror. Why it is a convex mirror? क्योंकि convex mirror जो होता है that is converging in nature. वो क्या करता है? रेज को कन्वर्ज करता है. कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर कन्वर्जिंग है. कन्वर्जिंग होने की वजह से ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाता है वो हमेशा छोटी बनाता है. The next is an image formed by a dash mirror is always of the same size of the object. जो इमेज बनती है कौन से मिरर से? कि तीन तरीके के मिरर पढ़े हमने, कॉन्वेक्स, कॉनकेव और प्लेन मिरर. अब हम आपसे क्या कह रहे हैं? हमेशा सेम साइज की होती है, हर सिचुएशन पे सेम साइज की होती है. वेयरएज अगर हम बात करें कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर की, तो वहां पे इमेज स्मॉलर साइज की भी हो सकती है और इमेज एनलार्ज्ड भी हो सकती है. पर हम यहाँ क्या बात करें? हम बात करें कि हमेशा हर केस में जो है इमेज हमारी सेम साइज की रहेगी. सो द मिरर विल बी अ प्लेन मिरर. कौन सा मिरर होगा यहाँ पे? प्लेन मिरर होगा. ठीक है. The next is an image which can be obtained on screen is called dash image. कौन सी इमेज स्क्रीन पर obtain की जा सकती है? There are two types of images which we have studied and that is real and virtual. These are the two types of images which we have studied, right? तो अब बताइए रियल और वर्चुअल में से कौन सी इमेज जो है वो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं? तो हम हमेशा रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. रियल इज दैट इमेज. ठीक है. वर्चुअल इमेज जो होती है वो इमेजिनरी इमेज होती है. वर्चुअल इमेज को हम कभी भी किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं. An image formed by dash concave dash cannot be obtained on screen. Concave लेंस या कॉनकेव मिरर, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा. तो कौन सा ऐसा कॉनकेव लेंस है या वो क्या है, वो कॉनकेव मिरर है जिसकी स्क्रीन पर कभी भी इमेज ऑब्टेन नहीं कर सकते? दैट मीन्स कि वो कॉनकेव मिरर है या कॉनकेव लेंस है जो कि हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है. सो लेट मी टेल यू, कॉनकेव मिरर की इमेजेस तो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लेते हैं, बट कॉनकेव लेंस इज दैट आंसर जो हम कहेंगे कि इसकी इमेज जो है कभी भी हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. दैट मीन्स कि वो हमेशा जो है क्या करता है? हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है. ऑलराइट, नाउ लेट अस जंप टू अनदर क्वेश्चन. दैट इज मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है. तो आपको ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है. नाउ लेट अस सी. We can obtain an enlarged and erect image by convex mirror. देखो convex mirror जो है वो converging mirror है. convex mirror क्या है? वो converging mirror है. converging होने का मतलब हो गया कि वो कभी भी enlarged images नहीं बनाएगा. वो कैसे images बनाएगा? छोटी images बनाएगा. ठीक है. small size images बनाएगा converging होने की वजह से. तो जब enlarged आ गया that means इसका आंसर ऑलरेडी फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. कॉनकेव मिरर लिखा होता तो आप ये कर सकते थे. क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, वेयरएज कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है. अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज. कॉनकेव लेंस से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है. यस, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कौन सा ऐसा कॉनकेव मिरर या लेंस है कि
जिसकी इमेजेस हम स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते, तो हमने कहा था कॉनकेव लेंस है। तो क्यों नहीं स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते? क्योंकि द टाइप ऑफ इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस इज वर्चुअल, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. We can obtain a real enlarged inverted image by concave mirror. ठीक है, real enlarged inverted नहीं, concave mirror से हम ये image नहीं obtain कर सकते, so this is a false statement. A real image cannot be obtained on screen. No, virtual image cannot be obtained on screen. ठीक है, तो ये statement false है. अगर इसकी जगह लिखा होता a virtual image cannot be obtained on screen, तो आप कहते yes it is true, but यहाँ पे लिखा है real image cannot be obtained on screen, so this is false. A concave mirror always forms a real image. Concave mirror हमेशा real image नहीं बनाता है, वो एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है, सो ऑलवेज नहीं होगा. ठीक है, ऑलवेज होने की वजह से जो है दिस स्टेटमेंट इज false. Okay, now the next question is match the items given in column 1 with one or more items in column 2. मतलब एक का एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो प्लेन मिरर, इसमें से क्या ऑप्शन होंगे? प्लेन मिरर देखो, कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, नहीं. मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह प्लेन मिरर को हम यूज नहीं करते. डेंटिस्ट प्लेन मिरर को यूज नहीं करते. इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, कभी प्लेन मिरर बड़ी इमेज नहीं बनाता, वो हमेशा सेम साइज की बनाता है. द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज. यस, तो प्लेन मिरर को हम इससे जोड़ेंगे दैट प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? हमेशा इरेक्ट बनाता है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाता है. So convex mirror can form image of objects and spread over a large area. Convex mirror जो है इमेज बनाता है और उसको बड़े एरिया पे दिखा सकता है. So this will be second. If I talk about convex lens, so convex lens जो है that is used as a magnifying glass. So this will be third. Then concave mirror is used by dentist. क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, सो डेंटिस्ट को जो है कॉनकेव मिरर की बहुत जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट, द कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस जो है दैट वो जो इमेज बनाता है उसकी इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है, साइज में छोटी होती है. कॉनकेव लेंस जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है. तो कॉनकेव लेंस जो होता है उसको हम किससे जोड़ेंगे? उसको हम जोड़ेंगे द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज. जब कॉनकेव लेंस से इमेजेस बनती हैं तो वो कैसी होती हैं? कॉनकेव लेंस से बनने वाली इमेजेस इरेक्ट होती हैं, साइज में छोटी होती हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व एंड दिस विल बी योर आंसर. यू कैन सी इट. प्लेन मिरर इमेज जो है इरेक्ट और सेम साइज की होगी. कॉन्वेक्स मिरर ये जो है ऑब्जेक्ट्स की इमेज जो बनाता है उसको स्प्रेड कर सकता है लार्ज एरिया में. कॉन्वेक्स लेंस, इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ. एंड कॉनकेव लेंस, द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. The next question is state the characteristics of images formed by a plane mirror. प्लेन मिरर से बनने वाले जो भी इमेजेस होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनके बारे में आपको बताना है. सो प्लेन मिरर जो है हमेशा इरेक्ट इमेज बनाती है. ठीक है, इरेक्ट का मतलब है कि हमेशा जो है सीधी इमेज बनती है, या आप कह सकते हैं हमेशा जो है उल्टी इमेज बनती है. ठीक है, सो प्लेन मिरर जो है हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है. इमेज जो है वो वर्चुअल होती है, दैट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. साइज ऑफ द इमेज जो है हमेशा ऑब्जेक्ट से बराबर होती है. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा साइज ऑब्जेक्ट का, उतना ही बड़ा साइज जो है इमेज का होता है. Image is formed at the same distance behind the mirror as object stands in front of it. जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा उतना ही इमेज भी मिरर से दूर होगा एट द बैक साइड ऑफ द मिरर. राइट, तो जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होगा. बट इमेज जो बनेगी बैक साइड ऑफ द मिरर में बनेगी, ऑब्जेक्ट जहां होगा वो फ्रंट साइड ऑफ द मिरर में होगा. इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है
कि जब भी जो इमेज मिरर में बनेगी, अगर आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपको आपके मिरर में दिखेगा कि राइट हैंड उठ रहा है, अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो आपके मिरर में दिखेगा कि लेफ्ट हैंड उठ रहा है। तो इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो जो भी प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find out the letters of English alphabet or any other language known to you in which the image formed in plane mirror appears exactly like the letter itself। मतलब कि lateral inversion इस पे काम ना करे, जैसा एक्चुअल में लेटर हो वैसा ही दिखे। सो अगर हम इंग्लिश लेटर की बात करते हैं तो AHIMOTUVW ये सब जो है इनमें लेटरल इन्वर्जन देखने को नहीं मिलता है। देखिए जैसे कि अगर मैं बताऊं बी, तो बी हम कैसे लिखते हैं, बी हम लिखते हैं ऐसे, पर अगर लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा तो बी दिखाई देगा इस तरीके से, है ना। लेकिन वहीं अगर ये लेटर्स को हम लें तो ए पहले भी ऐसे लिखते थे, लेटरल इन्वर्जन के बाद भी ए ऐसे ही दिखेगा। इसी तरीके से HIMOTU ये आप अपने घर पे भी ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में इन लेटर्स पे लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। ठीक है। The next question is what is a virtual image? Give one situation where a virtual image is formed. Virtual image क्या है? Virtual image एक ऐसी इमेज है जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर सके। रियल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है। जैसे कि प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर से बनने वाली कोई भी इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती है। सो दैट इज कॉल्ड virtual image। देखो क्या लिखा है, the image which cannot be taken on a screen is called virtual image। When some object is placed very close to concave mirror, we don't get any image on white screen placed behind the mirror, such image is called virtual image। तो कौन सी सिचुएशन है जब virtual image बनेगी? अगर आप कॉन्केव मिरर के बहुत ही क्लोज में जाके कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसकी इमेज व्हाइट स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी। एंड इफ इमेज व्हाइट स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो रही है, दैट मीन्स इट इज अ वर्चुअल इमेज। ओके, द नेक्स्ट इज स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो है रियल और वर्चुअल दोनों तरीके की इमेजेस बनाता है। मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस के कुछ इमेजेस हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वेयरएज कॉन्वेक्स लेंस की एक आध इमेज ऐसी होती है जिसको जो है हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं तो वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस ही बनाता है। फिर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मैग्नीफाइड इमेजेस बनाता है, इमेजेस को बड़ी करके दिखाता है, वेयरएज हमेशा कॉन्केव लेंस डिमिनिश्ड साइज इमेजेस बनाता है, हमेशा इमेजेस कॉन्केव लेंस की छोटी ही होती है। The next question is give one use of each of a concave and convex mirror। कॉन्केव मिरर का यूज बताना है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज बताना है। कॉन्केव मिरर जो है डेंटिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो साइड व्यू मिरर की तरह यूज होता है व्हीकल्स में। उससे क्या होता है, बहुत सारे दूर तक के व्हीकल्स आपको साइड व्यू मिरर में दिख जाते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज। कॉन्केव मिरर जो है वो रियल इमेजेस फॉर्म कर सकता है, मतलब इसकी इमेजेस हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज। तो हमेशा कॉन्केव लेंस जो है वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। वर्चुअल इमेज जो है वो लार्जर इन साइज, ठीक है, वो उससे किन ऑप्शन से प्रोड्यूस की जा सकती है। इधर इट इज कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से सेम साइज ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। प्लेन मिरर से कैसी इमेज, सेम साइज ऑब्जेक्ट नहीं, सेम साइज इमेज। प्लेन मिरर से सेम साइज इमेज जो है ऑब्टेन होती है। ठीक। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमेशा स्मॉलर साइज इमेज ऑब्टेन होती है। कॉन्वेक्स मिरर से स्मॉलर साइज इमेज ऑब्टेन होती है। कॉनकेव लेंस से स्मॉलर साइज इमेज ऑब्टेन होती है। तो बचा क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, है ना। कॉनकेव मिरर कौन यूज करता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं। सो कॉनकेव मिरर इज दी
right answer. Okay, so the question is, David observing his image in a plane mirror, the distance between the mirror and his image is 4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be. अब देखिए, डेविड की इमेज और मिरर में, दिस इज प्लेन मिरर, डेविड की इमेज और मिरर में 4 मीटर का डिस्टेंस है. दैट मीन्स डेविड भी 4 मीटर की दूरी पे खड़ा होगा मिरर से. हमने पढ़ा था इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर के बारे में कि यहाँ पर जो है डेविड जितना दूर ऑब्जेक्ट होगी मिरर से उतने ही दूर जो है आपकी इमेज बनेगी मिरर से. याद है? तो अगर इमेज 4 मीटर पे है तो डेविड भी 4 मीटर पे खड़े होंगे. अब ये कह रहे हैं कि डेविड 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर चले. ठीक है, 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर चले. दैट मीन्स फाइनल पोजीशन डेविड की हो गई 3 मीटर, है ना. और तो इमेज की भी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? 3 मीटर. ये याद रखते हुए कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होगा. भाई डेविड यहाँ पे खड़े हैं 3 मीटर की दूरी पे और ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे 3 मीटर की दूरी पे. तो 3 मीटर ये हो गया प्लस 3 मीटर ये हो गया, यानी कि टोटल हो गया 6 मीटर. सो द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी 6 मीटर. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया कि 6 मीटर हुआ कैसे. ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर. ठीक है, रियर व्यू मिरर जो यूज किया गया कार में वो प्लेन मिरर है. अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार. रियर व्यू में देखता है कि ट्रक जो है वो पीछे पार्क्ड है. The speed at which image of the truck appears to approach the driver. और किस स्पीड से इमेज जो है वो अपीयर होगी, अप्रोच करेगी ड्राइवर को. सो दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तो ये चल रहा है, तो और 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इमेज भी वो करेगी. देखो कैसे. अब अगर हम यहाँ पे स्पीड ले आए, यानी कि हमने तो अभी तक डिस्टेंस से पढ़ा था, ये मिरर है, ये हमारी कार है, ये हमारा ट्रक है ना. तो हमने क्या पढ़ा है कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा. ये तो हमने पढ़ा है. तो इसका मतलब ये है जितनी स्पीड से जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास आएगी उतनी ही स्पीड से हमारी इमेज भी तो मिरर के पास आएगी, है ना. ऑब्जेक्ट हमारी कितनी स्पीड से आ रही है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पास होगी. तो दोनों को ऐड कर दीजिए. तो इमेज जो अपीयर होगी, जो ऐसा लगेगा कि इमेज कितनी तेजी से पास आ रही है, वो 4 मीटर पर सेकेंड की तेजी से पास आते हुए दिखेगी. सो द करेक्ट आंसर इज 4 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो दीज ऑल आवर द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको ये समझ में आए होंगे. In the next session, we are going to start with a new chapter of your class. So stay tuned with us to revise all this. Take care of yourself.